पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान नए दौर का आगाज। इस्लामाबाद में बिजनेस फोरम के इनकाद। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बेलारूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। उधर बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। बेलारूस का वज़ारती वफ़द वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम राज़नकोव की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। वफ़द का इस्तक़बाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने किया। बेलारूस में पाकिस्तान के सफ़ीर सज्जाद हैदर खान भी वफ़द के इस्तक़बाल के लिए मौका पर मौजूद थे। बेलारूस के वफ़द में वज़ीर ख़ारजा समेत कुल 8 वज़रा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने पर बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जराये के मुताबिक एहतजाज का पहला मुकदमा थाना जैक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, आजम सवाती, तैमूर मसूद, शहरियार रियाज समेत 300 से ज्यादा मकामी रहनुमा और कारकुनान को नामजद किया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान समेत 45 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी को मुल्की मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कहते हैं किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान के मुआशी हालात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। पीटीआई मुजाहिरीन के पंजाब पुलिस पर हमलों में वो असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है, जबकि पंजाब पुलिस गैर मुसल्लह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस अफसरों और अहलकारों पर हमले और कांस्टेबल पर फायरिंग पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा SP, DSP और SHO समेत 20 से ज्यादा एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। गाजी, बरोटा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया था और अब भी गैर मुसल्लह है। पिछले एहतजाज में भी एक कांस्टेबल शहीद हुआ था और 25 से ज्यादा जख्मी हुए थे। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है? बुशरा बीबी का ट्रम्प कार्ड घर की लड़ाई में गुम हो गया। बुशरा बीबी कंटेनर पर खिताब के लिए खड़ी हुई, सामने लोग ही नहीं थे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है मौक्कलों के कंधों पर यह जिन्नात फाटक पर खड़े हैं कि खान को बाहर निकालेंगे। अलीमा बाजी बुशरा बीबी और गंडापुर की लड़ाई के बाद से गायब हो गई है। एहतजाज मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश पार्ट 2 है। NRO उन्हें नहीं मिलेगा। लाहौर में सरकारी इमारतों में काम हो रहा है। स्कूल और मार्केट खुले हुए हैं। आखिरी कॉल मिस हो गई। अब उन्हें शर्मिंदगी से आखिरी कॉल नहीं करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा वाला इनकलाब अभी तक सो रहा। लाहौर समेत पंजाब भर से लोग बाहर नहीं निकले। बुशरा बीबी को कल फसाद मार्च की क़यादत करते हुए देखा। फ्रेंचाइज पीटीआई का दिवालिया हो गया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं घर का मामला घर में ही तय कर लें। पंजाब के अवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ है। अल जहाद, फसाद और फितना की नजर हो गया। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन गंडापुर के गायब होने की खबर आएगी। फितना जेल में बंद है। पहले मुल्क लूटने पर था, अब फसाद फैलाने पर। आधा इनकलाब से पहले गिरफ्तार हो गया, आधा भाग गया। लाठी गोली से मुल्क नहीं चलते। ग्रेट सियासी डायलॉग हल है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा जब हुजूम इकट्ठा हो गया तो फिर किसी की नहीं सुनेगा। मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई के 3 मुतालबात हैं। सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। रास्ता ग्रेट सियासी डायलॉग होना चाहिए। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। बानी की रिहाई के बाद ग्रेट सियासी डायलॉग होना चाहिए और
इदारों को भी शामिल करना चाहिए। अगर बानी पीटीआई महमूद चकजई मौलाना के साथ बातचीत कर सकते हैं तो नवाज शरीफ जरदारी से भी होनी चाहिए। हुकूमत का काम होता है मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आए, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलते। बुशरा बीबी सियासतदान नहीं है। बानी पीटीआई को प्रोफेशनल टीम को साथ लेकर चलना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 आईनी तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकती। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी। आपने एक भी दस्तावेज दरख्वास्त के साथ मुंसलिक नहीं की। ये तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें। स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। बागों के शहर लाहौर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 242 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के इलाके DHA का AQI 366 जबकि गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का आज से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कच्चे में डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक अहलकार शहीद हो गया। सक्खर पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पन्नुआकिल के इलाके गदपुर के कच्चे में अमन व अमान के लिए कायम की गई पुलिस चौकी पर जदीद असलहा से हमला किया, जिसके दौरान एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी कच्चे में डाकुओं के ताकुब में पहुंच गई। ताहम डाकू फरार हो चुके थे। हमले में शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त अरबेलो चाचड़ के नाम से हुई, जबकि जख्मी एहलकार में रजा मोहम्मद शामिल है, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद हो गए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरियाए लेतानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगा, जबकि इसराइल जनूबी लबनान से इनखला करेगा। अमरीका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि मुआहदे की मौजूदा तफसीलात इसराइल के हक में है। इसराइल जनूबी लबनान पर जमीनी कार्रवाई के 2 अहम अहदाफ हासिल कर लेगा। सरहद से हिजबुल्लाह की पिसाई और शुमाली इसराइली पर हमले होना इसराइली फतह तस्वुर होगी। अहदाफ और डेडलाइन के बगैर सरहदी हदबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा रह सकते हैं। भारत में गूगल मैप के बताए गए रास्ते पर सफर करने वाली गाड़ी के जेर तामीर पुल से गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। गुज़िश्ता शब बदायूं शहर से फरीदपुर कस्बे की तरफ जाती गाड़ी बरेली में रामगंगा नदी पर जेर तामीर पुल से नीचे जा गिरी। 50 फीट की बुलंदी से गिरने पर गाड़ी में सवार 2 भाइयों समेत 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। अहले खाना के मुताबिक नौजवान गूगल मैप की रहनुमाई में सफर कर रहे थे। GPS ने पुल का रास्ता क्लियर दिखाया, लेकिन आगे जाकर पुल मौजूद नहीं था। अहले खाना का कहना है कि इंतजामिया ने जेर तामीर पुल पर कोई रुकावट लगाई होती तो अफसोसनाक हादसा पेश न आता। पुलिस के मुताबिक हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता भारतीय मौसीकार AR रहमान की साबका अहलिया ने शोहर से अलहदगी के हवाले से खामोशी तोड़ दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सायरा बानो ने ऑडियो बयान में तारुफ सायरा रहमान के नाम से कराते हुए कहा कि मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। मैं गुज़श्ता चंद माह से जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं, इसलिए मैंने AR से थोड़ा वक्फा लेने का फैसला किया। सायरा बानो ने यूट्यूबर्स और तमिल मीडिया से दरख्वास्त की कि AR रहमान के बारे में कुछ भी गलत बात न कहें। वो एक अनमोल शख्स है। सायरा बानो ने कहा कि मुझे सेहत के मसाइल की वजह से चेन्नई छोड़ना पड़ा। सायरा बानो ने AR रहमान की मजीद तारीफ करते हुए कहा कि वो एक शानदार इंसान है, उनके खिलाफ तमाम झूठे इल्जामात बंद करें।
हमें अकेला छोड़ दें और सुकून में रहने दें। अभी हमने कुछ भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूँ तूबा मुजाहिद।